हेलो एवरीवन, मैं प्रियतोष प्रताप बानो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से। मैं आप लोगों को आज वर्ड में जो भी हम लोगों को क्लासेस हुए हैं उसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो होम टैब में करीब करीब आपका सारा चीज़ हो चुका है। इंसर्ट में कुछ इम्पोर्टेंस जो है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का ये है यहाँ पर स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट है क्या, तो जैसे ये स्क्रीन का पिक्चर लेने के लिए, यानी कि आपको स्क्रीन से कोई पिक्चर आपको डालना है डेस्कटॉप पे, तो आप इस पेज पे डालना है तो आप यहाँ से लेकर डाल सकते हो। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि सब स्क्रीन क्लिपिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन क्लिपिंग आएगा, तो स्क्रीन क्लिपिंग किए। अब ये क्या हो जाएगा, धुंधला टाइप पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ये आपका ब्लैंक प्लस है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है कि जिस पार्ट को, ठीक है, जहाँ से भी आपको लेना है उस जगह को आपको इसमें क्या करना है कि पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है। यानी कि मान लीजिए कि मुझे ये जो दिख रहा है ना, इसको बस इतना ही चाहिए मुझे पिक्चर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रखूँगा इस कर्सर को और क्लिक दबा कर रखूँगा। क्लिक छोड़ना नहीं है आपको, क्लिक दबा कर रखना है और इसको सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए, आप छोड़ दिए क्लिक, तो देखिए वो जितना मैं सेलेक्ट किया था उतना पिक्चर इसमें आ गया। ठीक है, तो स्क्रीन क्लिपिंग या स्क्रीन शॉट से आपका यही होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका है एक है लिंक। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कि गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, और याहू भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया गूगल और ये हो गया याहू। ठीक है, और इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर याहू लिख दे रहा हूँ, याहू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्लिक हियर। ठीक है, इसको मैं स्मॉल में कर दे रहा हूँ। ये इधर स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ है, एक है गूगल और एक है याहू। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी पर भी अगर मैं क्लिक करूं, अगर मैं गूगल पे क्लिक करूं तो डायरेक्ट मेरा गूगल ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आपको बनाने के लिए इस तरह से आपको लिंक बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल का वो ऑफिशियल जो लिंक है उस लिंक को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो वो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि गूगल पर ही लिंक डलाएगा गूगल का, आप कोई भी नाम पर कोई भी लिंक डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास लिंक हो, जैसे आपका मान लीजिए कि वेबसाइट का लिंक हो गया, यूट्यूब चैनल का लिंक हो गया, किसी भी चीज़ का लिंक हो गया। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पर पर्सनली डाल सकते हो। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं हाइपर लिंक यहाँ पर जो लिखा हुआ है
इस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि एड्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एड्रेस डालूँगा। तो गूगल का होता है www.google.com। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HTTP आ गया, यहाँ पर एस कर देते हैं, एस। ठीक है, अब इसको मैं ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिंक जैसे ही मैं यहाँ पर ओके किया तो ये जो है इसका कलर चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया गूगल का ऑफिशियल लिंक, और उसके नीचे बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलो लिंक। यानी आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कंट्रोल दबा कर रखना है और इसके बाद इस नाम पे आपको क्लिक करना है, तो ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल जैसे ही आप इस पे गूगल पे आ रहे हो तो आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा कर रखना है और क्लिक दबा देना है। क्लिक दबाने के बाद देखिए ये कुछ टाइम लेगा और ये देखिए गूगल आपका ओपन होने लगा। इसमें और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लिंक डाला हुआ है। ये आपको जैसे ही आप उस पर आप क्लिक करोगे कंट्रोल दबाकर, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका लिंक ओपन होने लगेगा। लिंक आप वहाँ पर डाले हो वो लिंक आपका ओपन होने लगेगा। ठीक है, तो ये है हाइपर लिंक का। अब इसके बाद आपको नंबर के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ब्लैंक पेज 2-3 ले लेते हैं। ठीक है, 2। ठीक है, अब कितना इंसर्ट हुआ, कितना पेज है ये तो पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ से नंबर डालेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ पर किए, यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में, ठीक है, माने अलग अलग डिजाइन में, आपको अलग अलग डिजाइन नहीं, स्टाइल नहीं, बल्कि अलग अलग फॉर्मेट में आपको यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप पेज के ऊपर हिस्से पे नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ पेज, यानी कि इससे आप पेज के ऊपर नंबर डाल सकते हो। इसके बाद है कि बॉटम ऑफ पेज, यानी कि पेज के निचले हिस्से पे आप नंबर डाल सकते हो। ठीक है, पेज मार्जिंग, तो पेज मार्जिंग में आप जैसे या नीचे या साइड जो भी यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा रहा है उसमें से किसी को भी, जैसे एक्सेस बार लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वर्टिकल टेक्स्ट, ठीक है, वर्टिकल राइट या वर्टिकल लेफ्ट और राइट। ठीक है, और इसमें बहुत सारा स्टाइल है अलग अलग टाइप का, यानी कि बीच में भी डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी, माने जिस साइड भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं टॉप ऑफ पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाल दिए फर्स्ट वाला कि पैन नंबर, ठीक है, 1, यहाँ पर मैं कर दिया इसको। ठीक है, तो अब जो भी मेरे पास टोटल 6 पेज है, यहाँ पर आपको टोटल दिखा दिया 6 पेज। ठीक है, तो ये पेज 6 है, 1 से लेकर यानी कि 6 तक मेरा पेज नंबर इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से आता हूँ इंसर्ट में, पेज नंबर में डाल जाता हूँ और टॉप ऑफ पेज में ही मैं दूसरा फॉर्मेट लेता हूँ। दूसरा फॉर्मेट मतलब कि ऐसा कोई फॉर्मेट ना कि जो मेरा टोटल कितना पेज है और कौन सा पेज मैं अभी ओपन किया हूँ, माने कि 10 में से मैं 5वां पेज ओपन किया हूँ, 6ठा पेज ओपन किया हूँ, ये दिखा सके। ठीक है, वैसा पेज नंबर मैं डालूंगा। तो यहाँ पर देखो वो चीज़ है, यहाँ पर बोल्ड नंबर 1, यानी कि ये जो है लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और इधर आप बढ़ोगे तो ये देखो सेंटर में है, ये राइट में है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पर 6, 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 नंबर पेज पे आ गया। यहाँ पर देखो आप पेज नंबर, पेज जो हो गया 1 हो गया,
ऑफ 7, यानी कि मेरे पास टोटल 7 पेज हैं और 7 में से अभी जिस पेज पे मैं हूँ वो है फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है कि लास्ट पेज को आपको फर्स्ट पेज पर ही दिखा देता है कि आपके पास टोटल इतना पेज है और उतना पेज में से आप इस पेज नंबर पे अभी आप हो, चाहे आप इतना नंबर पेज नंबर आप देख रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आप लोग को मैं सेव के टाइम पे कुछ मैं बता चुका हूँ। अभी भी मैं बता देता हूँ कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, तो चाहे आपका पिक्चर हो या कोई भी डिजाइन आप बनाए हो, ठीक है, कोई भी शेप हो या कोई भी डिजाइन हो, कोई भी फोटो हो, ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स के जरिए डिजाइन, पेज, फोटो, यानी कि एमएस वर्ड में, ठीक है, पेज में, चाहे आपका पेज के ऊपर फोटो हो या डिजाइन हो, आप कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के जरिए। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मुझे यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर तो ऐसे नहीं लिखाएगा। यहाँ पर लिखने का मतलब कि हेडर हो गया, आपको हेडर इंसर्ट करना पड़ेगा तब जाकर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो या फिर यहाँ पर आप 2-3 बार क्लिक करोगे तो हेडर अपने आप आ जाएगा, तब आप लिख सकते हो। मगर ऐसे ही मुझे यहाँ पर बिना हेडर इंसर्ट किए लिखना है। क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, कुछ भी मैं हेडर इंसर्ट करके मान लीजिए कुछ भी मैं टाइप कर दिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ पेज पे, हेडर पे जो मैं लिखा हूँ वो थोड़ा धुंधला टाइप पे हो गया है। ठीक है, ये जो है ये हेडर लिखा हुआ है, हेडर में लिखा हुआ है, और ये मैं टेक्स्ट बॉक्स के जरिए हेडर में लिख रहा हूँ, तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कर दिया ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर ड्रॉ करके जो मुझे लिखना हो वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई शेप लेते हो, ठीक है, मान लिए कि कोई शेप ले लिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया शेप को, ठीक है, तो शेप पे आप नॉर्मली वहीं से लिख सकते हो जहाँ से शेप आपका लिखना स्टार्ट करवाएगा, वहीं से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से लिखना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मुझे लिखना है यहाँ कोने पे, यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर लिखना है, माने कि चारों कोन पे मुझे कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, तो उस स्थिति में मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूँगा। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दूंगा इस, ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दिया टेक्स्ट बॉक्स, और जो मुझे लिखना हो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि आपको टेक्स्ट बॉक्स को घुमाना है तिरछा, तो यहाँ पर देखो एक रहता है आपका घुमाने का ऑप्शन, ये दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो है ना ऊपर में, ये बॉक्स के ऊपर, ठीक है, बॉक्स के ऊपर एक लाइन है, लाइन के बीच में जैसे कि एक बिंदु है, बिंदु के ऊपर एक ये जो है रोटेट वाला है। ठीक है, तो एक तो रोटेट रहता है, ऐसा बात नहीं है, ये तो आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, घुमाने के लिए, मगर ये 90 डिग्री 160 डिग्री ऐसे करके आपको 180 डिग्री ऐसे आपको घुमाएगा। ठीक है, यानी कि डिग्री वाइज में घुमाएगा, आपको कितना घूमना है, यानी कि 90 डिग्री आपको घुमाएगा, राइट जाना है लेफ्ट जाना है वैसे घुमाएगा। मगर इसको इच्छा अनुसार आप घुमा सकते हो यहाँ से। ठीक है, अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहो वैसा घुमा सकते हो। जैसे देखो ये मैं घुमा दिया और इसको मैं यहाँ पर लाकर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब इसमें बचा क्या कि ये तो जो बॉक्स है ये तो वाइट हो गया। ठीक है, अब मुझे सेम इसी कलर में करना है और लाइन भी बॉक्स से हटाना है। तो देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, शेप फिल में जाओगे। ठीक है, कलर हटाने के लिए या कलर डालने के लिए आप क्या करोगे, शेप फिल में जाओगे। यहाँ से मैं कर दिया नो फिल। ठीक है, तो कलर तो हट गया बॉक्स का, जो वाइट कलर आ रहा था वो तो कलर हट गया आपका। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि लाइन हटाना है ना,
तो लाइन के लिए आप क्या करोगे, शेप आउटलाइन में जाओगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लाइन भी हट चुका है और आपका जो बॉक्स में जो वाइट कलर आ रहा था वो भी आप हटा सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से बॉक्स इंसर्ट करके और उसको घुमाकर आप चारों कोन पे जिधर चाहो आप उधर रख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी जो आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके जो आप हेडर पे लिखे हो, इसमें से भी आप लाइन चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नो आउटलाइन, देखो अब यहाँ से लाइन हट चुका है। और इस हेडर में और इस हेडर में बहुत अंतर है। ठीक है, ये बॉक्स के साथ साथ इंसर्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये सिंपल हेडर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये बॉक्स के जरिए लिखा हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा लाइट दिखा रहा है और ये आपका थोड़ा धुंधला टाइप पे दिख रहा है। ठीक है, तो बॉक्स का मतलब तो समझ गए। बॉक्स से माने कि कहीं पर भी कुछ भी आप लिख सकते हो, पेज में कहीं पर भी कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डिजाइन बनाने के लिए और नाम टाइप करने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बॉक्स का ही यूज करते हैं। अगर मान लो कि आपको एक दे दिया जाए डिजाइन बनाने के लिए, जैसे होता है पम्पलेट होता है, अगर वो सारा चीज़ दे दिया जाए पम्पलेट बनाने के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रहा देखो टेक्स्ट बॉक्स दो है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल, ये टेक्स्ट बॉक्स। और जो आप देख रहे हो क्विक पार्ट के बाद में जो आप देख रहे हो वर्ड आर्ट, ठीक है, वो भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ही है। बस फर्क क्या है कि वो थोड़ा डिजाइनिंग रहता है, थोड़ा कलर में रहता है, थोड़ा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, उसमें कलर इफेक्ट रहता है और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है वर्ड आर्ट का। ठीक है, जैसे देखो इसमें से कोई भी मैं एक वर्ड आर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी नाम लिखूँगा वो इसी कलर में होगा और इसी डिजाइन में। ठीक है, इसको भी आप मूव करके, भले इंसर्ट यहाँ पे हुआ हो मगर आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हो, यानी कि कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। साइज छोटा करना है, साइज भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, पहले वर्ड का साइज छोटा करोगे, इसके बाद आप इसका साइज छोटा करोगे। बॉक्स का साइज छोटा करोगे, पहले क्या कर लोगे, वर्ड का साइज कैसे छोटा होगा, तो वर्ड का साइज पहले आप वर्ड को सेलेक्ट कर लो और इसके बाद होम टैब में आओ और यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है, इसके ज़रिए आप इसका साइज छोटा कर लिया करो। ठीक है, एक ये छूट गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। अब जितना चाहो आप इसका साइज छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब बॉक्स का साइज छोटा करोगे, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप इस बॉक्स को जहाँ चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, जैसे इधर से इधर लेकर आए तो ऐसे देखो आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, तो वर्ड आर्ट जो हो गया वो थोड़ा डिजाइनिंग होता है, कलर रहता है। ठीक है, इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि जो कलर आप सेलेक्ट कर लिए वही कलर रहेगा, नहीं। यहाँ से आप इसका कलर फॉन्ट कलर के जरिए आप इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, देखो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्रॉप कैप। ठीक है, तो ड्रॉप कैप के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, दूसरा पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत, इस पेज में बहुत एडिट हो गया, हम लोग दूसरा पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसी पेज में लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट के लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर ये कुछ हम लोग लाइन लिख देते हैं, इसको पहले हटा देते हैं, हेडर को। ठीक है, हेडर को हटा देते हैं, इसके बाद कुछ लिखते हैं।
ठीक है। तो वर्ड आर्ट ये जो है ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप में दो ही ऑप्शन होता है, एक एक तो तीन ऑप्शन रहता है ऐसे। एक होता है नो ड्रॉप कैप, ठीक है, यानी कि नॉन। एक होता है ड्रॉपेड और एक होता है ड्रॉप कैप, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये फर्स्ट है नॉन, ड्रॉपेड और इन मार्जिन, ठीक है, ये तीन ऑप्शन होते हैं। तो नन का मतलब होता है कुछ नहीं, अगर मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई भी आप स्टाइलिश में अप्लाई किए हो तो आप नन के जरिए उसको हटा सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप कैप क्या है, ठीक है। ड्रॉप कैप जैसे कि आप क्या करते हो ना, जैसे आप पेपर पढ़ते हो, पेपर में देखते हो कि जो भी आपका न्यूज रहता है उस न्यूज में आप देखते हो कि एक अक्षर बड़ा रहता है और बाकी सब उसके बाद स्टार्ट होने वाले वर्ड सब छोटे और एक साइज में रहते हैं। सिर्फ एक ही टेक्स्ट जो है, ठीक है, एक ही टेक्स्ट जो है वो बड़ा साइज में रहता है और अलग डिजाइन में रहता है, ठीक है। तो उस तरह का अगर आपको शेप बनाना हो तो आप ड्रॉप कैप के जरिए बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का ड्रॉपेड, ड्रॉपेड का है ना कि ये आपको देता है कि जितना आप बड़ा करोगे, ठीक है, ड्रॉपेड जो है आपका जितना बड़ा रहेगा, अगर वो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बड़ा रहता है, ठीक है, तो 4 लाइन के साइज में अगर वो बड़ा रहता है तो आप इसमें कोई भी माने कि 4 लाइन तक जो भी सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे तो डी के बाद ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ तक देखो आपका डी के बाद ही आपका जो सेंटेंस है वो स्टार्टेड है, और डी का जैसे ही एरिया ख़त्म हुआ तो यहाँ पर देखो ये आपका स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट है, ठीक है। उसी तरह से आपका इसमें है एक इन मार्जिन। तो इन मार्जिन में क्या है कि जो आपका डी का एक अपना एक अलग एरिया बन जाएगा और सेंटेंस का एक अपना एरिया बन जाएगा। अब डी तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अब पूरे पेज में जो भी आप इस लाइन पे लिखोगे, इस लाइन के एरिया पे जो भी आप लिखोगे, इतना मार्जिन आपको छोड़कर लिखना होगा। छोड़कर लिखना क्या होगा, आपको इतना माने कि छोड़कर ही वो लिखा जाएगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक वो आपका उतना दूर तक छूट जाएगा, इतना मार्जिन रह जाएगा और इसके बाद स्टार्ट होगा। तो ये पेपर का मॉडल देने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज हुआ है, ठीक है। तो बाकी इसमें जो भी आपका छूट रहा है वो आपको जो थ्योरी क्लासेस जो सेंटर ओपन होने के बाद, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो ओपन होगा सेंटर, तो अब आपको जो भी छूट जाएगा वो आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इतना दूर तक, ठीक है। एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो एक ऑप्शन हम लोग का है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो हम लोग का जो एक ऑप्शन है, ठीक है। मेरे पास तो फाइल है नहीं, इसके बारे में मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो कुछ फाइल में सेव करके अभी कुछ रखा नहीं हूँ, अभी नया नया फॉर्मेट लैपटॉप हुआ है, ये फॉर्मेट अभी अभी हुआ है, तो इसमें कुछ फाइल वगैरह है नहीं। अब मैं कोशिश करूँगा 2-3 फाइल बनाकर आपको बताने के लिए। तो पहले हम आप लोग को इसमें बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हर एक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जो एप्लीकेशन है, उसके हर एक ऐप्स में, हर एक सब्जेक्ट में आपको एक ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप पावर पॉइंट पढ़ रहे हो, ठीक है, पावर पॉइंट में कुछ फाइल बनाकर आप सेव कर दिए। अब उस फाइल को आप चाहते हो कि मेरा वर्ड में भी ओपन हो जाए, ठीक है। पावर पॉइंट वाला फाइल आप सोचते हो कि मेरा वर्ड में भी ओपन हो जाए, तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो ऑब्जेक्ट के जरिए। या एक्सेल का फाइल है, उसको आप वर्ड में ओपन करना चाहते हो, ओपन कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल है, उसमें आप वर्ड का पेज ओपन करना चाहते हो, वर्ड का फाइल ओपन करना चाहते हो, आप फाइल ओपन कर सकते हो ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। पावर पॉइंट में भी आप कर सकते हो, पावर पॉइंट में भी ऑप्शन रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग को यहाँ पर देखिए ओपन, ठीक है, ओपन, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ठीक है। यानी कि जो एक्सेल का जो है, ठीक है, वो यहाँ पर वर्कशीट आपको दिखाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा ओपन करते हैं, देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर सेलेक्ट किए और ओके कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक्सेल का जो फाइल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। बस इतना ही दूर तक आपका एक्सेल का फाइल जो है वो ओपन होगा, ठीक है। इसी तरह से आप चाहो तो पावर पॉइंट भी ओपन कर सकते हो, पावर पॉइंट का फाइल भी इसमें वो आप ओपन कर सकते हो। इधर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हो। देखो हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो इसमें दिया हुआ है जो सीट, वो उस या जो फाइल आपको दिया हुआ है वो चीज़ आप ओपन कर रहे हो, उसको आप ओपन कर रहे हो। कुछ प्रोजेक्ट आप मान लीजिए कि पावर पॉइंट में बना लिए हो या एक्सेल में कुछ डाटा आप बना कर रखे हो, ठीक है। तो उस डाटा को अगर आप चाहो तो वर्ड में ओपन कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, फिर ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है क्रिएट फ्रॉम फाइल, इस पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आप ब्राउज करोगे, ठीक है। तो जो भी आपको एक्सेल का फाइल हो या पावर पॉइंट का फाइल हो उसको आप इसमें ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसमें उसको आप सेलेक्ट करके ओके कर दोगे, वो आपका वर्ड में ओपन होने लगेगा, ठीक है। और इसमें मैं बाकी कुछ छोड़ दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए कि आप लोगों को कुछ क्लास में भी बताया जाए, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास किया करो। कल मैं आप लोगों को बीए पार्ट 1 का फॉर्म भरने का वीडियो में भेजा हूँ। आई होप कि आप सभी लोग देख लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँगा कि अगर मुझे भी कुछ यूजफुल वीडियो मिलते हैं नेट पे और कुछ ज़्यादा अच्छे मिलते हैं जो आपके लिए हेल्प हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको समझ सको, तो मैं वैसा वैसा वीडियो आपके साथ शेयर करते रहूँगा हमेशा, ठीक है। और आप लोग गूगल क्लासरूम और जो है आप लोग का यूट्यूब चैनल भी ठीक ठाक चल रहा है, गूगल क्लासरूम भी ठीक चल रहा है और लिंक भी ठीक चल रहा है। बस आप लोग कोशिश करो सभी लोग इससे जुड़ने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों से बातचीत और आप लोगों का राय विचार करने के लिए हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक डे रख रहे हैं, ठीक है, जो कि मीटिंग के रूप में माने कि एक आप लोगों को रखा गया है। उस दिन सभी लोग रहेंगे, सारे कोशिश करो आप सभी लोग कि उस दिन आप ज्वाइन हो सको। डेट और टाइम, ठीक है, डेट और टाइम मैं आप लोगों को एसएमएस ग्रुप में कर दूंगा और आप लोगों को मैं बता दूंगा डेट और टाइम, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आपको एक काम करना है कि प्ले स्टोर से गूगल मीटिंग आपको जो ऐप्स है उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने अपने फ़ोन में, ठीक है। इस ऐप्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि आपको मैं जिस दिन मीटिंग रहेगा उस दिन आप लोगों को मैं एक लिंक दूंगा। उस लिंक पे आपको क्या करना है, बस क्लिक करना है और वहाँ पर गूगल मीटिंग, और एक साइड में रहेगा प्ले स्टोर और दूसरे साइड में रहेगा गूगल मीटिंग। तो मीटिंग पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और तो आपको ज्वाइन करने के लिए कहेगा, तो आप ज्वाइन पे आस्क कुछ लिखा रहता है उस पर आप क्लिक करोगे तो मेरे पास मैसेज आएगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा, तो आप उस मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि गूगल मीटिंग ऐप्स आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखना है अपने फ़ोन में। और जैसे ही हम लोग को एक दूसरे से सारे लोग से बातचीत हो जा रहा है तो हम लोग
उस दिन कोशिश करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंस लोग भी आपके साथ जुड़े, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग क्या करोगे, गूगल मीटिंग को आप लोग डाउनलोड कर लिया करोगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आगे क्या प्रोसेस करना है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा, ठीक है। हालांकि गूगल मीटिंग पहले जो था प्ले स्टोर पर बहुत हेवी था, अभी क्या कर दिया है कि इसको नॉर्मल कर दिया है लॉकडाउन की वजह से, ताकि लाइव आपका क्लास चल सके। तो अगर लाइव क्लास अगर मान लीजिए कि हम लोग को यूट्यूब से नहीं हो पाएगा तो हम लोग लाइव क्लास भी उससे कर सकते हैं, सारे बच्चों को लेकर हम लोग लाइव क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक हम लोग इस लॉकडाउन के बीच में ही, यानी कि 31 तारीख से पहले ही, जो भी ये आपका लॉकडाउन है जिस टाइम तक, उससे पहले ही आपका एक दिन आपका मीटिंग होगा। उस मीटिंग में आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका राय है, जो भी आपका डाउट है, ठीक है, वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस तैयार रहो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ बेहतर करने का। अब मेरे पास उतना संसाधन है नहीं, और लॉकडाउन की वजह से सामान आ पा नहीं रहा है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ पर वो सामान आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर वो आ जाता तो आपका लाइव क्लास और अच्छा चलता, साउंड का क्वालिटी और अच्छा रहता, और वीडियो का क्वालिटी भी और आपको अच्छा मिलता, और क्लास भी और अच्छा चलता, ठीक है। तो वो सारे सामान अभी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से कोई सामान इधर आ पा नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करो कि फ़िलहाल इसी से चलते हैं यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है। थैंक यू। आप सभी लोग यूट्यूब पर वीडियो लाइक किया करो,